अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आने को है। 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 164 सालों के बाद बुर्ज हमल में आ रहा है। नेपच्यून इससे पहले अप्रैल 1861 को बुर्ज हमल में आया था और तमाम बुर्ज का चक्कर लगाने के बाद अब दोबारा बुर्ज हमल में आने जा रहा है। नेपच्यून आइंदा तकरीबन 15 साल अब बुर्ज हमल में गुजारेगा। याद रहे कि नेपच्यून के अलावा हालिया दिनों में सूरज भी बुर्ज हमल में मौजूद है और 25 मई को ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी यानी आपकी पर्सनल लाइफ में खासी हंगामा खेजी और एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल बनने जा रहा है, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाहिरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का बाइस बनेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है और आप नेपच्यून के इस गैर मामूली ट्रांजिट के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में इस वक्त प्लैनेट्स की गहमा गहमी है। सूरज आपके अपने बुर्ज में 20 मार्च से अपनी शर्फ की मंजिल पर है और 20 अप्रैल तक मुसलसल अपनी एग्जॉर्टेड पोजीशन पर बरकरार रहेगा। सूरज के शर्फ 20 अप्रैल तक आपके एतमाद में इजाफा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के साथ साथ आप में लीड करने और रहनुमाई करने की सलाहियतों को बेदार करेगा। आप खुद पर एतमाद और भरोसा करेंगे। आप नए चैलेंजेस को कबूल करने और आगे बढ़ने की पावर पैदा होगी। सूरज आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपको बदला हुआ मुस्बत रवैया अता करेगा। आप खुद को आज़ाद और ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस करेंगे। आप में जीतने और कामयाब होने की ख्वाहिशात अपने अरूज पर होंगी। सूरज के अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के घर में 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा भी एंटर हो रहा है। नेपच्यून सियारा जो आहिस्ता सफ़र करने वाला और तवील मुद्दती क़याम करने वाला सियारा है, 15 अप्रैल को बुर्ज हमल में आएगा। उसके बाद तकरीबन 2040 तक 15 साल एरीज ज़ोडिएक साइन में अपनी गर्दिश जारी रखेगा। नेपच्यून की ये गर्दिश आपकी आने वाली जिंदगी को खासा दिलफरेब और सनसनीखेज बनाने वाली होगी। आप 15 अप्रैल के बाद से खुद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक खास रूहानी निज़ाम के ज़ेरे असर भी पा सकते हैं। नेपच्यून जो कि ख्वाबों, तसव्वुरात, रूहानियत और ख्यालात यानी इमेजिनेशन का प्लेनेट है, जब एरीज ज़ोडिएक साइन में आएगा तो बुर्ज जद्दी के लोगों में मुतहरिक, जुर्रतमंदाना और फौरी एक्शन लेने की खसूसियात पैदा करेगा। नेपच्यून का एरीज में आने का मतलब ये है कि आप रूहानी और तख्लीकी सफर में बहुत सारी तवानाई और स्पिरिट में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जज्बाती और इमोशनली तौर पर बेचैनी और जल्दी करने वाले असरात भी मिल सकते हैं। नेपच्यून के 15 अप्रैल से बुर्ज हमल में आने से आप में वो एनर्जी पैदा होगी कि जिससे आप अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आप नए ख्यालात के पीछे दौड़ने वाले और उनको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाला वक्त बुर्ज जद्दी के लोगों में आज़ादी की शदीद तलब और ख्वाहिश पैदा करेगा। इस हवाले से सूरज की एनर्जीज भी 20 अप्रैल तक आज़ादी की तलब और जुस्तजू में इजाफा देने वाली होगी। आप में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में भी इजाफा होगा। आप में आज़ादाना तौर पर सोच की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। अलबत्ता इसके साथ साथ आने वाले कई बरसों तक आप में ज़ाती तौर पर नज़रियात में बदलाव का सिलसिला शुरू होगा। नेपच्यून आपको फरेब या गलत नज़रियात भी दे सकता है। हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद गैर वाज़ेह और ख्वाबों और ख्यालात की पैरवी करते हुए किसी गलत सिमत निकल जाएं और आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत फैसला कर बैठें। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें आपको अपनी जिंदगी के बारे में एक नया नक्शा खींचने को मिलेगा। नेपच्यून आपको मुस्बत दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की अपॉर्चुनिटीज देगा। आप खुद में अपने मिजाज और सेल्फ कॉन्फिडेंस में गैर मामूली चेंज पाएंगे। आपकी खुशबख्ती ये है कि 11 अप्रैल को जब नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा तो जिंदगी में रवानी पैदा करने वाला और जिंदगी को खुशियों, मुसरतों और राहतों से भरने वाला सियारा सूरज अपने शर्फ पर होगा, जिससे नेपच्यून की बुर्ज हमल में आमद बड़े मौसर अंदाज से होगी, क्योंकि नेपच्यून की आमद से पहले सूरज पॉजिटिव एनर्जीज और इन्वायरमेंट बना चुका होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी ज़ाती खूबियों और खसूसियात के हवाले से नई इंकशाफात देखेंगे। आपको खुद आगाही का मौका मिलेगा। आप अपनी शख्सियत के उन राजों और असरारों अमूर को समझने के काबिल होंगे जो इससे पहले आप नहीं समझते थे। गोया यूं कहा जा सकता है कि दूरंदेशी और हिकमतों के सियारे सूरज के शर्फ के दौरान नेपच्यून की आमद बुर्ज हमल में आपको जिंदगी के गहरे और डीप मायनों से आशना करवाएगी। आप खुद में नया वलवला और जोश देखेंगे। वहीं आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए मौसर और काबिल अमल तरीकों को इख्तियार करने के मूड में भी दिखाई दे सकते हैं।
آپ کے عقائد اور نظریات میں بھی نیپچون کی بدولت تبدیلی پیدا ہوگی۔ آپ اپنے بارے میں رائے بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی منفی عادات اور مثبت دونوں طرح کی عادات کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ نیپچون آئندہ تقریباً 15 سال آپ کے اپنے برج میں رہے گا، آپ کو غیر معمولی قسم کے تجربات دے گا۔ آپ اگر اس سے پہلے معاشرے کے منفی، بد اخلاق اور بدگماش قسم کے لوگوں کے درمیان گرے رہے ہیں تو اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں آپ کو اپنا سماجی حلقہ پہلے سے مختلف نظر آئے۔ اب شاید آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آپ نے لوگوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہاں غلطی کی ہے۔ اسی طرح آپ کو دھوکہ دہی، دغا بازی اور پروپیگنڈے کا بھی خطرہ ہوگا، لیکن یہ خطرہ کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ کو اپنی سوچوں، اپنے تجزیوں اور مشاہدات، اپنے فیصلوں اور ذاتی اقدامات سے رہے گا۔ گو کہ نیپچون ہمیشہ ایسا کر جاتا ہے کہ یا تو زندگی کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر اذیتیں شروع ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کے لیے دلچسپ خبر یہ ہے کہ 15 اپریل کو نیپچون برج حمل میں آئے گا اور 30 اپریل تک سورج کے شرف میں رہے گا، جسے آپ مثبت انرجیز کو فیل کریں گے۔ آپ کو فائدے ملیں گے۔ آپ کا وجدان اور تخیل آپ کو مثبت اور پازیٹیو ڈائریکشنز کی طرف لے کر جائے گا۔ 30 اپریل کو سورج برج حمل سے رخصت ہو جائے گا اور آپ مرکری کے اوج اور نیپچون کے زیر اثر ہوں گے، جس سے آپ کی سوچ بے فکر اور گفتگو میں تیزی پیدا ہوگی۔ مرکری کا اوج 16 اپریل سے 10 مئی تک یہ اشارہ دیتا ہے کہ ان دنوں میں کوئی حملی فرد اپنی ذہانت اور بات چیت سے کسی بھی دوسرے شخص کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے، اور قدرے پست ذہنیت رکھنے والے کیپریکون حضرات کی دوسروں کو دھوکہ دینے اور ڈیسیو کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ 10 مئی کو مرکری بھی برج حمل کو چھوڑ دے گا اور 25 مئی کو زحل سیارہ آئندہ 2.5 برسوں کے لیے نیپچون کے ساتھ حرکت شروع کر دے گا۔ آپ کی زندگی کے یہ 2.5 سال غیر معمولی قسم کے اتار چڑھاؤ والے ہو سکتے ہیں۔ زحل کی صورتحال میں دیر پاؤ لانگ ٹرم اپروچ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے دل، دماغ اور اعتماد یعنی کانفیڈنس کے معاملے میں آپ کو خاصے تلخ تجربات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ مخالفتوں کا مقابلہ کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ بدنامی اور رسوائی وغیرہ کے سلسلے آپ کی زندگی میں شروع ہو سکتے ہیں۔ زحل کا برج حمل میں قیام شاید آپ کی زندگی کا نقشہ ہی تبدیل کر دے۔ ہر طرح کی منفی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو منفی رویوں اور پست سوچوں سے دور رہنا ہوگا۔ نیپچون اور زحل کے اثرات آپ کے سامنے نئی انکشافات سے بھرپور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کچے کانوں والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلائل اور ٹھوس آرگیومنٹ کے ساتھ کسی بھی خلاصے اور کنکلوژن تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذاتی رازوں کو مت ظاہر کریں۔ اسٹرگل اور محنت آپ کی فتح یابی کا نشان قرار پائے گی۔ نیپچون جو خوابوں کی پیروی کا سیارہ ہے، آئندہ آنے والے 15 سالوں میں اب آپ کو اپنے ادھورے خوابوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرے گا۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اعلیٰ و ارفع مقاصد اور خواب بنیں، اپنے اخلاق و اعتبار کو بہتر کریں، اپنے عقائد کو بہتر راز میں رکھیں اور اپنے رازوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی پرسنل لائف میں آنے والے 15 سالوں میں افراتفری بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو فیصلوں میں جلد بازی اور اپنے غم و غصے کے حوالے سے صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون کی آمد یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اب پس پردہ گہری اور بڑی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جن میں آپ اپنے کانوں، آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھے تو غیر معمولی فوائد سمیٹیں گے، یہاں تک کہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ البتہ دھوکوں اور دغا بازیوں سے بچنے کے لیے اچھے لوگوں کے ارد گرد رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ایکویریس زوڈک سائن یعنی برج دلوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آنے کو ہے۔ 15 اپریل کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 164 سالوں کے بعد برج حمل میں آ رہا ہے۔ نیپچون اس سے پہلے اپریل 1861 کو برج حمل میں آیا تھا اور تمام برج کا چکر لگانے کے بعد اب دوبارہ برج حمل میں آنے جا رہا ہے۔ نیپچون آئندہ تقریباً 15 سال اب برج حمل میں گزارے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون کے علاوہ حالیہ دنوں میں سورج بھی برج حمل میں موجود ہے اور 25 مئی کو زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی یعنی آپ کی پرسنل لائف میں خاصی ہنگامہ خیزی اور ایک بالکل ہی الگ طرح کا ماحول بننے جا رہا ہے، جو آپ کی ذاتی زندگی اور ظاہری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کا زوڈک سائن ایکویریس ہے اور آپ نیپچون کے اس غیر معمولی ٹرانزٹ کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس ایکویریس خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں اس وقت پلینٹس کی گہما گہمی ہے۔ سورج آپ کے اپنے برج میں 20 مارچ سے اپنی شرف کی منزل پر ہے اور 20 اپریل تک مسلسل
अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बरकरार रहेगा। सूरज के शर्फ 20 अप्रैल तक आपके एतमाद में इजाफा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के साथ साथ आप में लीड करने और रहनुमाई करने की सलाहियतों को बेदार करेगा। आप खुद पर एतमाद और भरोसा करेंगे। आप नए चैलेंजेस को कबूल करने और आगे बढ़ने की पावर पैदा होगी। सूरज आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में आपको बदला हुआ मुस्बत रवैया अता करेगा। आप खुद को आज़ाद और ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस करेंगे। आप में जीतने और कामयाब होने की ख्वाहिशात अपने अरूज पर होंगी। सूरज के अलावा आपकी ज़ाती जिंदगी के घर में 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा भी एंटर हो रहा है। नेपच्यून सियारा जो आहिस्ता सफर करने वाला और तवील मुद्दती क़याम करने वाला सियारा है, 15 अप्रैल को बुर्ज हमल में आएगा। उसके बाद तकरीबन 2040 तक 15 साल एरीज ज़ोडिएक साइन में अपनी गर्दिश जारी रखेगा। नेपच्यून की ये गर्दिश आपकी आने वाली जिंदगी को खासा दिल फरेब और सनसनीखेज बनाने वाली होगी। आप 15 अप्रैल के बाद से खुद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक खास रूहानी निज़ाम के ज़ेरे असर भी पा सकते हैं। नेपच्यून जो कि ख्वाबों, तसव्वुरात, रूहानियत और ख्यालात यानी इमेजिनेशन का प्लैनेट है, जब एरीज ज़ोडिएक साइन में आएगा तो बुर्ज दिलों के लोगों में मुतहरिक, जुर्रतमंदाना और फौरी एक्शन लेने की खसूसियात पैदा करेगा। नेपच्यून का एरीज में आने का मतलब ये है कि आप रूहानी और तख्लीकी सफर में बहुत सारी तवानाई और स्पिरिट में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जज्बाती और इमोशनली तौर पर बेचैनी और जल्दी करने वाले असरात भी मिल सकते हैं। नेपच्यून के 15 अप्रैल से बुर्ज हमल में आने से आप में वो एनर्जी पैदा होगी कि जिससे आप अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आप नए ख्यालात के पीछे दौड़ने वाले और उनको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाला वक्त बुर्ज दिलों के लोगों में आज़ादी की शदीद तलब और ख्वाहिश पैदा करेगा। इस हवाले से सूरज की एनर्जीज भी 20 अप्रैल तक आज़ादी की तलब और जुस्तजू में इजाफा देने वाली होगी। आप में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में भी इजाफा होगा। आप में आज़ादाना तौर पर सोच की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। अलबत्ता इसके साथ साथ आने वाले कई बरसों तक आप में ज़ाती तौर पर नज़रियात में बदलाव का सिलसिला शुरू होगा। नेपच्यून आपको फरेब या गलत नज़रियात भी दे सकता है। हो सकता है कुछ एक्वेरियस अफराद गैर वाज़ेह और ख्वाबों और ख्यालात की पैरवी करते हुए किसी गलत सिमत निकल जाएं और आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत फैसला कर बैठें। आपके जायचे के पहले घर में एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें आपको अपनी जिंदगी के बारे में एक नया नक्शा खींचने को मिलेगा। नेपच्यून आपको मुस्बत दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की अपॉर्चुनिटीज देगा। आप खुद में अपने मिजाज और सेल्फ कॉन्फिडेंस में गैर मामूली चेंज पाएंगे। आपकी खुशबख्ती ये है कि 11 अप्रैल को जब नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा तो जिंदगी में रवानी पैदा करने वाला और जिंदगी को खुशियों, मुसरतों और राहतों से भरने वाला सियारा सूरज अपने शर्फ पर होगा, जिससे नेपच्यून की बुर्ज हमल में आमद बड़े मौसर अंदाज से होगी, क्योंकि नेपच्यून की आमद से पहले सूरज पॉजिटिव एनर्जीज और इन्वायरमेंट बना चुका होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी जाती खूबियों और खसूसियात के हवाले से नई इंकशाफात देखेंगे। आपको खुद आगाही का मौका मिलेगा। आप अपनी शख्सियत के उन राजों और असरारो अमूर को समझने के काबिल होंगे जो इससे पहले आप नहीं समझते थे। गोया यूं कहा जा सकता है कि दूरंदेशी और हिकमतों के सियारे सूरज के शर्फ के दौरान नेपच्यून की आमद बुर्ज हमल में आपको जिंदगी के गहरे और डीप मायनों से आशना करवाएगी। आप खुद में नया वलवला और जोश देखेंगे। वहीं आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए मौसर और काबिल अमल तरीकों को इख्तियार करने के मूड में भी दिखाई दे सकते हैं। आपके अकायद और नजरियात में भी नेपच्यून की बदौलत तब्दीली पैदा होगी। आप अपने बारे में राय बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मनफी आदत और मुस्बत दोनों तरह की आदत के बारे में गौर फिक्र करेंगे। नेपच्यून आइंदा तकरीबन 15 साल आपके अपने बुर्ज में रहेगा, आपको गैर मामूली किस्म के तजुर्बात देगा। आप अगर इससे पहले माशरे के मनफी, बद इखलाक और बदगुमाश किस्म के लोगों के दरमियान घिरे रहे हैं तो अब वो वक्त आ गया है जिसमें आपको अपना समाजी हल्का पहले से मुख्तलिफ नजर आए। अब शायद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपने लोगों का इंतखाब करते हुए कहाँ गलती की है। इसी तरह आपको धोखाधड़ी, दगाबाजी और प्रोपोगेंडे का भी खतरा होगा, लेकिन ये खतरा किसी गैर से नहीं बल्कि आपको अपनी सोचों, अपने तज्जियों और मुशाहिदात, अपने फैसलों और जाती इक़दामात से रहेगा। गो के नेपच्यून हमेशा ऐसा कर जाता है कि या तो जिंदगी की अजियतें खत्म हो जाती हैं या फिर अजियतें शुरू होती जाती हैं। आपके लिए दिलचस्प खबर ये है कि 15 अप्रैल को नेपच्यून बुर्ज हमल में आएगा और 30 अप्रैल तक सूरज के शर्फ में रहेगा, जिसे आप मुस्बत एनर्जीज को फील करेंगे। आपको फायदे मिलेंगे। आपका वुजदान और तखय्युल आपको मुस्बत और पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। 30 अप्रैल को सूरज बुर्ज हमल से रुखसत हो जाएगा
और आप मरकरी के ओज और नेपच्यून के ज़ेरे असर होंगे। इससे आपकी सोच बेफिक्र और गुफ्तगू में तेज़ी पैदा होगी। मरकरी का ओज 16 अप्रैल से 10 मई तक ये इशारा देता है कि इन दिनों में कोई हमली फर्द अपनी जहानत और बातचीत से किसी भी दूसरे शख्स को अपना असीर बना सकता है और कदर पस्त ज़हनियत रखने वाले एक्वेरियस हजरात की दूसरों को धोखा देने और डिसीव करने की सलाहियत बढ़ेगी। 10 मई को मरकरी भी बुर्ज हमल को छोड़ देगा और 25 मई को ज़ोहल सियारा आइंदा 2.5 बरसों के लिए नेपच्यून के साथ हरकत शुरू कर देगा। आपकी जिंदगी के ये 2.5 साल गैर मामूली किस्म के उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। ज़ोहल की सूरत हाल में देर पाओ लॉन्ग टर्म अप्रोच देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जाती जिंदगी, आपके दिल दिमाग और एतमाद यानी कॉन्फिडेंस के मामले में आपको खासे तल्ख तजुर्बात भी हो सकते हैं। आप मुखालफतों का मुकाबला करते नजर आ सकते हैं। बदनामी और रसवाई वगैरह के सिलसिले आपकी जिंदगी में शुरू हो सकते हैं। ज़ोहल का बुर्ज हमल में क़याम शायद आपकी जिंदगी का नक्शा ही तब्दील कर दे। हर तरह की मनफी सूरत हाल से बचने के लिए आपको मनफी रवैयों और पस्त सोचों से दूर रहना होगा। नेपच्यून और ज़ोहल के असरात आपके सामने नई इंकशाफात से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन आपको कच्चे कानों वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि दलाइल और ठोस आर्ग्यूमेंट के साथ किसी भी खुलासे और कंक्लूजन तक पहुँचें। इसके अलावा अपने ज़ाती राजों को मत जाहिर करें। स्ट्रगल और मेहनत आपकी फतह याबी का निशान करार पाएगी। नेपच्यून जो ख्वाबों की पैरवी का सियारा है, आइंदा आने वाले 15 सालों में अब आपको अपने अधूरे ख्वाबों की तकमील की तरफ मुतवज्जो करेगा। आपके लिए ज़रूरी यह है कि अपनी ज़िंदगी में आला और अरफा मकासद और ख्वाब बुनें, अपने इखलाक व एतबार को बेहतर करें, अपने अकायद को बेहतर राज में रखें और अपने राजों का ख्याल रखें। आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाले 15 सालों में अफरा तफरी बढ़ सकती है। आपको फैसलों में जल्दबाजी और अपने गमों गुस्से के हवाले से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की जरूरत होगी। आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून की आमद ये इशारा देती है कि आपकी जिंदगी में अब पसे पर्दा गहरी और बड़ी एक्टिविटीज का आगाज होने जा रहा है, जिनमें आप अपने कानों, आँखों और दिल दिमाग को खुला रखे तो गैर मामूली फवाइद समेटेंगे। यहाँ तक कि आपकी किस्मत बदल सकती है। अलबत्ता धोखों और दगाबाजियों से बचने के लिए अच्छे लोगों के इर्द गिर्द रहें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। इसे ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हौद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आने को है। 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 164 सालों के बाद बुर्ज हमल में आ रहा है। नेपच्यून इससे पहले अप्रैल 1861 को बुर्ज हमल में आया था और तमाम बुर्ज का चक्कर लगाने के बाद अब दोबारा बुर्ज हमल में आने जा रहा है। नेपच्यून आइंदा तकरीबन 15 साल अब बुर्ज हमल में गुजारेगा। याद रहे कि नेपच्यून के अलावा हालिया दिनों में सूरज भी बुर्ज हमल में मौजूद है और 25 मई को ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी यानी आपकी पर्सनल लाइफ में खासी हंगामा खेजी और एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल बनने जा रहा है, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाहिरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का बाइस बनेगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन पाइसिस है और आप नेपच्यून के इस गैर मामूली ट्रांजिट के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िस पाइसिस ख़वातीनों हज़रात, आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में इस वक्त प्लैनेट्स की गहमा गहमी है। सूरज आपके अपने बुर्ज में 20 मार्च से अपनी शर्फ की मंजिल पर है और 20 अप्रैल तक मुसलसल अपनी एग्जॉर्टेड पोजीशन पर बरकरार रहेगा। सूरज के शर्फ 20 अप्रैल तक आपके एतमाद में इजाफा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के साथ साथ आप में लीड करने और रहनुमाई करने की सलाहियतों को बेदार करेगा। आप खुद पर एतमाद और भरोसा करेंगे। आप नए चैलेंजेस को कबूल करने और आगे बढ़ने की पावर पैदा होगी। सूरज आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में आपको बदला हुआ मुस्बत रवैया अता करेगा। आप खुद को आज़ाद और ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस करेंगे। आप में जीतने और कामयाब होने की ख्वाहिशात अपने अरूज पर होंगी। सूरज के अलावा आपकी ज़ाती जिंदगी के घर में 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा भी एंटर हो रहा है। नेपच्यून सियारा जो आहिस्ता सफ़र करने वाला और तवील मुद्दती क़याम करने वाला सियारा है, 15 अप्रैल को बुर्ज हमल में आएगा। उसके बाद तकरीबन 2040 तक 15 साल एरीज ज़ोडिक साइन में अपनी गर्दिश जारी रखेगा। नेपच्यून की ये गर्दिश आपकी आने वाली जिंदगी को खासा दिलफरेब और सनसनीखेज बनाने वाली होगी। आप 15 अप्रैल के बाद से खुद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक खास रूहानी निज़ाम के ज़ेरे असर भी पा सकते हैं। नेपच्यून जो कि ख्वाबों, तसव्वुरात, रूहानियत और ख्यालात यानी इमेजिनेशन का प्लैनेट है, जब एरीज ज़ोडिक साइन में आएगा तो
बुर्ज हौत के लोगों में मुतहरिक, जुर्रतमंदाना और फौरी एक्शन लेने की खसूसियात पैदा करेगा। नेपच्यून का एरीज में आने का मतलब ये है कि आप रूहानी और तख्लीकी सफर में बहुत सारी तवानाई और स्पिरिट में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जज्बाती और इमोशनली तौर पर बेचैनी और जल्दी करने वाले असरात भी मिल सकते हैं। नेपच्यून के 15 अप्रैल से बुर्ज हमल में आने से आप में वो एनर्जी पैदा होगी कि जिससे आप अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आप नए ख्यालात के पीछे दौड़ने वाले और उनको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाला वक्त बुर्ज हौत के लोगों में आज़ादी की शदीद तलब और ख्वाहिश पैदा करेगा। इस हवाले से सूरज की एनर्जीज भी 20 अप्रैल तक आज़ादी की तलब और जुस्तजू में इजाफा देने वाली होगी। आप में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में भी इजाफा होगा। आप में आज़ादाना तौर पर सोच की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। अलबत्ता इसके साथ साथ आने वाले कई बरसों तक आप में ज़ाती तौर पर नज़रियात में बदलाव का सिलसिला शुरू होगा। नेपच्यून आपको फरेब या गलत नज़रियात भी दे सकता है। हो सकता है कुछ पाइसिस अफराद गैर वाज़ेह और ख्वाबों और ख्यालात की पैरवी करते हुए किसी गलत सिमत निकल जाएं और आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत फैसला कर बैठें। आपके जायचे के पहले घर में एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें आपको अपनी जिंदगी के बारे में एक नया नक्शा खींचने को मिलेगा। नेपच्यून आपको मुस्बत दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की अपॉर्चुनिटीज देगा। आप खुद में अपने मिजाज और सेल्फ कॉन्फिडेंस में गैर मामूली चेंज पाएंगे। आपकी खुशबख्ती ये है कि 11 अप्रैल को जब नेपच्यून बुर्जे हमल में दाखिल होगा तो जिंदगी में रवानी पैदा करने वाला और जिंदगी को खुशियों, मुसरतों और राहतों से भरने वाला सियारा सूरज अपने शर्फ पर होगा, जिससे नेपच्यून की बुर्ज हमल में आमद बड़े मौसर अंदाज से होगी, क्योंकि नेपच्यून की आमद से पहले सूरज पॉजिटिव एनर्जीज और इन्वायरमेंट बना चुका होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी जाती खूबियों और खसूसियात के हवाले से नई इंकशाफात देखेंगे। आपको खुद आगाही का मौका मिलेगा। आप अपनी शख्सियत के उन राजों और असरारो अमूर को समझने के काबिल होंगे जो इससे पहले आप नहीं समझते थे। गोया यूं कहा जा सकता है कि दूरंदेशी और हिकमतों के सियारे सूरज के शर्फ के दौरान नेपच्यून की आमद बुर्ज हमल में आपको जिंदगी के गहरे और डीप मायनों से आशना करवाएगी। आप खुद में नया बलबला और जोश देखेंगे। वहीं आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए मौसर और काबिल अमल तरीकों को इख्तियार करने के मूड में भी दिखाई दे सकते हैं। आपके अकायद और नजरियात में भी नेपच्यून की बदौलत तब्दीली पैदा होगी। आप अपने बारे में राय बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मनफी आदत और मुस्बत दोनों तरह की आदत के बारे में गौर व फिक्र करेंगे। नेपच्यून आइंदा तकरीबन 15 साल आपके अपने बुर्ज में रहेगा, आपको गैर मामूली किस्म के तजुर्बात देगा। आप अगर इससे पहले माशरे के मनफी, बद इखलाक और बदगुमाश किस्म के लोगों के दरमियान घिरे रहे हैं तो अब वो वक्त आ गया है जिसमें आपको अपना समाजी हल्का पहले से मुख्तलिफ नजर आए। अब शायद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपने लोगों का इंतखाब करते हुए कहाँ गलती की है। इसी तरह आपको धोखा दही, दगाबाजी और प्रोपोगेंडे का भी खतरा होगा, लेकिन ये खतरा किसी गैर से नहीं बल्कि आपको अपनी सोचों, अपने तज्जियों और मुशाहिदात, अपने फैसलों और जाती इक़दामात से रहेगा। गो के नेपच्यून हमेशा ऐसा कर जाता है कि या तो जिंदगी की अजियतें खत्म हो जाती हैं या फिर अजियतें शुरू होती जाती हैं। आपके लिए दिलचस्प खबर ये है कि 15 अप्रैल को नेपच्यून बुर्ज हमल में आएगा और 30 अप्रैल तक सूरज के शर्फ में रहेगा, जिसे आप मुस्बत एनर्जीज को फील करेंगे। आपको फायदे मिलेंगे। आपका वुजदान और तखय्युल आपको मुस्बत और पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। 30 अप्रैल को सूरज बुर्ज हमल से रुखसत हो जाएगा और आप मरकरी के औज और नेपच्यून के जेरे असर होंगे, जिससे आपकी सोच बेफिक्र और गुफ्तगू में तेजी पैदा होगी। मरकरी का औज 16 अप्रैल से 10 मई तक ये इशारा देता है कि इन दिनों में कोई हमली फर्द अपनी जहानत और बातचीत से किसी भी दूसरे शख्स को अपना असीर बना सकता है और कदरे पस्त ज़हनियत रखने वाले पाइसिस हजरात की दूसरों को धोखा देने और डिसीव करने की सलाहियत बढ़ेगी। 10 मई को मरकरी भी बुर्ज हमल को छोड़ देगा और 25 मई को ज़ोहल सियारा आइंदा 2.5 बरसों के लिए नेपच्यून के साथ हरकत शुरू कर देगा। आपकी जिंदगी के ये 2.5 साल गैर मामूली किस्म के उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। ज़ोहल की सूरत हाल में देर पाव लॉन्ग टर्म अप्रोच देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जाती जिंदगी, आपके दिल, दिमाग और एतमाद यानी कॉन्फिडेंस के मामले में आपको खासे तल्ख तजुर्बात भी हो सकते हैं। आप मुखालफतों का मुकाबला करते नजर आ सकते हैं। बदनामी और रसवाई वगैरह के सिलसिले आपकी जिंदगी में शुरू हो सकते हैं। ज़ोहल का बुर्ज हमल में क़याम शायद आपकी जिंदगी का नक्शा ही तब्दील कर दे। हर तरह की मनफी सूरत हाल से बचने के लिए आपको मनफी रवैयों और पस्त सोचों से दूर रहना होगा। नेपच्यून और ज़ोहल के असरात आपके सामने नई इंकशाफात से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन आपको कच्चे कानों वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि दलाइल और ठोस आर्ग्यूमेंट के साथ
किसी भी खुलासे और कंक्लूजन तक पहुँचें। इसके अलावा अपने ज़ाती राजों को मत जाहिर करें। स्ट्रगल और मेहनत आपकी फतह याबी का निशान करार पाएगी। नेपच्यून जो ख्वाबों की पैरवी का सियारा है, आइंदा आने वाले 15 सालों में अब आपको अपने अधूरे ख्वाबों की तकमील की तरफ मुतवज्जो करेगा। आपके लिए ज़रूरी यह है कि अपनी ज़िंदगी में आला व अरफा मकासद और ख्वाब बुनें, अपने इखलाक व एतबार को बेहतर करें, अपने अकायद को बेहतर राज में रखें और अपने राजों का ख्याल रखें। आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाले 15 सालों में अफरा तफरी बढ़ सकती है। आपको फैसलों में जल्दबाजी और अपने गमों गुस्से के हवाले से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत होगी। आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून की आमद ये इशारा देती है कि आपकी ज़िंदगी में अब पसे पर्दा गहरी और बड़ी एक्टिविटीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, जिनमें आप अपने कानों, आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें तो गैर मामूली फ़वाइद समेटेंगे। यहाँ तक कि आपकी किस्मत बदल सकती है। अलबत्ता धोखों और दगाबाजियों से बचने के लिए अच्छे लोगों के इर्द गिर्द रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।